हालेलुया। देखिए, जितना हम खुदावन के नाम को ऊंचा करेंगे ना, उतना ही शैतान जो है वो दबता चला जाएगा। जितना यीशु मसीह का नाम की हम जय जयकार कम करेंगे ना, उतना ही वो ज्यादा हम पर हैवी होता है। चला जाता है। इसलिए जब यीशु का नाम लिया जाता है तो डेविल शैतानी ताकतें जो है वहां से भागना शुरू हो जाती है। आज हम खुदावन के पाक कलाम के अंदर से कुछ बातें जो हम सीखने जा रहे हैं, और खुदावन का पाक कलाम जो है ये हमें सिखाता है कि जब इत्र जब घर के अंदर डाला जाता है या सिर के ऊपर डाला जाता है, तो उसके द्वारा घर जो है वो महक जाता है। हालेलुया। खुशबू ही खुशबू हो जाती है। और आज जो खुशबू है इस घर के अंदर आ रही है। कितने लोगों को आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। उस इत्र की खुशबू जो है वो आज इस घर के अंदर महक रही है। आमीन। और आप जानते हैं कि जब हम कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक लिखा हुआ हमें मिलता है। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। खुदावन इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत का सबब बने। आमीन। अजीजों, ये बात सच और बरहक है कि खुदावन यीशु मसीह जब भी बैतनिया के इलाके में जाते थे तो लाजर और उसकी दोनों बहनों के घर में अक्सर जाया करते थे। जैसे उसका उस गांव के बीच में एंट्रेंस होता था तो वो लाजर और उनकी दोनों बहनें मार्था और मरियम के घर में अक्सर वो लोग जाया करते थे। आज हम इस बातों को इस कलाम मुकद्दस के अंदर से सीखेंगे और गौर के साथ सीखेंगे। यहां पर हम देखते हैं वचन के अंदर लिखा है कि फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामसी का आधा सेर बहुमूल्य लेकर इत्र को पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहां पर हम देखते हैं एक ऐसे घराने के बारे में, एक ऐसे परिवार के बारे में जो अक्सर खुदा के लोगों का वो आदर मान करते थे, इज्जत करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। जब भी खुदावन यीशु मसीह उस इलाके के अंदर यानी बैतनिया के बीच में आते थे तो वही घराने के अंदर एक ऐसा कशिश आ जाती थी, एक ऐसा प्यार आ जाता था कि आज हमारे घर के अंदर खुदावन यीशु मसीह आए हैं, प्रभु आए हुए हैं, और क्यों ना हम आज इनके आने पर हम अपने लिए
बरकतें को चाहे, वो बरकत चाहते थे। और जैसे ही वो आए, बाइबल ये बताती है कि मार्था ने खिदमत करने के लिए अपना कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा। जब खुदावंद यीशु मसीह आकर वहां बैठते थे, उस घर के बीच में उतरते थे, तो मार्था एकदम भागती थी किचन की ओर, और किचन के बीच में जाकर वो सबसे पहले खाने को तैयार करती थी, खाना बनाती थी कि आज हमारे घर के अंदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह आए हुए हैं, हमारे प्रभु आए हुए हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए खाने के लिए तैयार करें। अब दूसरी बात, जब खाना तैयार हो गया तो दूसरी बात थी, उसका भाई लाजर जो था उनके साथ खाने के लिए बैठा हुआ था, यानी उसने उनके साथ कंपनी की, दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं। और तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि खुदा की वो बेटी जिसको मरियम कहा जाता है, तीसरी मरियम ने भी अपना रोल अदा कर दिया। और मरियम ने क्या किया कि वहां पर ईतर को ले जाकर, उसको लेकर उसने सारा का सारा उसके पांव के ऊपर अंडेल दिया, और पांव के ऊपर अंडेला, तभी उसने फौरन जाकर क्या किया, एकदम वहां पर जाकर उसने अपने बालों से उसके पांव को पोंछा। ये औरत के बाल जो होते हैं ये एक जिन्नत होते हैं, इज्जत होती है, लेकिन उसने कोई भी इस चीज की परवाह ना की। उस घराने ने, उस परिवार ने खाना बनाने में, साथ में खाना खाने में, और ठीक उसके साथ साथ ईतर के साथ उन्होंने उसका वेलकम किया। और बाइबल ये बताती है कि उस घर के अंदर क्या हो गया, पूरे का पूरा घर जो था खुशबू से महक गया, से महक गया। आज हमारा टॉपिक ही यही है। आज का हमारा टॉपिक यही कहता है कि उस घर के अंदर क्या हो गया, खुशबू ही खुशबू घर में फैल गई। बहुत सारे लोग हम देखते कि जब किसी के घर में कोई खुदा का बंदा चला जाए तो उनके चेहरे उड़ जाते हैं, उनको परेशानियां लग जाती हैं, उनको टेंशनें आ जाती हैं कि आज हमारे घर में ये लोग तो आ गए हैं, अब इनके लिए खाने का, इनके पानी का, इनकी चाय का, इनके आने जाने का कुछ कैसे करेंगे। इस चिंताओं के बीच में ऐसा होता है कि वो लोग चिंताओं के बीच में चले जाते हैं और बरकत से वो अलग हो जाते हैं। इस घराने के बारे में देखिए, लाजर और उसकी दोनों बहनें, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये धर्मी थे, रास्ते रास्ते धर्म के साथ एक कर्म भी करते थे, और जो इंसान धर्म के साथ कर्म नहीं ना करता उसका धर्म जो है वो फेल हो जाता है। अजीजों, बाइबल ये बताती है कि उसने ईतर लेकर क्या किया, उसके पांव पर डाला और अपने बालों से पोंछा, और ईतर की सुगंध जो थी वो सारे घर के अंदर फैल गई। कितनी अच्छी बात है। अजीजों, बाइबल बताती है कि लाजर और उसकी बहनें रासबास घराने की थी, जो खुदावंद यीशु मसीह के वो बेहद प्यार करती थी। तो इसी तरह किसी फरीसी ने भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, किसके लिए, खाने के लिए। अब खाने के लिए उसने बुलाया, लेकिन जब वो फरीसी के घर में जाकर भोजन करने लगा, जब हम लूका रसूल की अंजील उसका 37 और 38 पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। और क्या कहता है, जरा ध्यान के साथ पढ़िए इस बात को। लूका रसूल की अंजील 7 अध्याय उसका 37 और 38 पढ़िए। तो देखो,
एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इत्रदानी में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछे और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। देखिए यहाँ पर भी एक फरीसी के घर में खुदावंद यीशु मसीह चला गया। उन्होंने बुलाया किसके लिए? खाना खाने के लिए। अक्सर कोई ना कोई इनको बुलाते थे खाने के लिए, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये पापनी औरत जो थी, गुनाहगार औरत जो थी, पाप से भरी हुई जो औरत थी, इसको जानकारी मिल गई कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके घर में आया हुआ है। ध्यान से सुनना बात को। उसके घर में आए तो वो पाप से भरी हुई औरत जो थी, जिसके गुनाह कोई भी इंसान, कोई भी मजहब, कोई भी धर्मी, कोई भी धर्म उसके गुनाह को हरगिज मिटा नहीं सकता सिवाय एक शख्स के, और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। वो आई और आते ही उसने क्या किया? ध्यान से बात को सुनना। आते ही उसने क्या किया? पढ़ी शायद को जरा बंद मत करो। तो देखो एक बदचलन औरत हाँ जो उस शहर की थी, हाँ ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, जी, संगमरमर के इत्रदानी में इत्र लाई संगमरमर की पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई। आप देखिए उसका रोना। उसने इत्र को इस्तेमाल नहीं किया, उसने खड़े होकर उसके पांव के ऊपर आंसू अपने बहाए। आंसू को बगाना शुरू कर दिया। जब आंसू निकलना शुरू होते हैं, जब उनके आंसू चल रहे थे, तो एक एक गुनाह जो था वो ठीक उसको जाहिर कर रहा था। हालेलुया। उसके पाप उसको बता धुल रहे थे। रहे थे। वो अपने पाप को हल्का कर रही थी, वो अपने पाप को निकाल रही थी, अपने पाप को छूट रही थी। और देखते बाइबल ये बताती है कि जैसे ही उसके पांव भीगते जाते थे, तो वो अपने बालों से उसके पांव को पहुंचती जा रही थी, साफ करती थी, फिर इस्तर लाती थी। पहले इत्र लेकर आई, आंसू बहाए, बालों से पोंछा, फिर जाकर उसने इत्र मरा और क्या किया? उसने उसको चूमना नहीं छोड़ा। बार बार बाइबल कहती है उसके पांव को वो चूमना नहीं छोड़ती थी, चूमती चली जा रही थी। यानी इतना वो गुनाहगार थी, इतना पाप से भरी हुई थी कि वो अपने इस गुनाह को जानती थी कि मेरे गुनाह जो है एक ही शख्स माफ कर सकता है, और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही शख्स गुनाह को माफ कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, वो देख रहा था, बैठा हुआ था, खामोशी के साथ बैठा हुआ था, वो देख रहा था। और देखते देखते ही जिस शख्स ने, फरीसी ने उसको अपने घर में उतारा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहूदियों के अंदर एक कानून होता था कि जब किसी को घर में बुलाया जाता था तो सबसे पहले उनके हाथ और पांव धोए जाते थे। उनके हाथ और पांव धुलाए जाते थे, फिर जाकर उनको खाना खिलाया जाता था। ये यहूदियों के अंदर एक कानून था। आज हमारे लोगों के अंदर नहीं है ये चीजें। हमारे लोग सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, कलाम तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। जिस दिन कलाम को पढ़ेंगे, समझेंगे और चलेंगे, ठीक उसी तरह वो भी बरकत को हासिल कर जाएंगे और उनके भी गुनाह माफ किए जाएंगे, जैसे इस पापनी के गुनाह को खुदा ने माफ कर दिया। उसने कहा जा, तेरे गुनाह माफ हुए। पहले उसने अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगो दिया, फिर अपने बालों से उसके पांव को साफ किया,
फिर उसने चूमा, चूमने के बाद उसने इत्र मलना उसके पांव को नहीं छोड़ा, फिर भी चूमती रही, बार बार, लिखा है बार बार। कितना प्यार है आज इंसानों के अंदर प्यार? नहीं। इंसान के अंदर ऐसा प्यार है नहीं। अगर ऐसे इंसान का प्यार हो तो इंसान के गुनाह क्यों ना माफ किए जाएं? जी। और ना तो यहाँ को कुछ लगता है ना कुछ खर्चा होता है। तो यहाँ तो खुदावंद यीशु मसीह है जो गुनाहों को माफ करने वाला है। हमारे चाहे कितने भी गुनाह हो वो ठीक कहता है, जा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, जब साथ का आप 44 पढ़ेंगे, 44 पढ़ेंगे, पढ़िए इसको हजरात को, सुनिए उसने क्या कहा। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने उस औरत की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? देखता है? मैं तेरे घर में आया। हेलो, देखता है इसको? ऐसे उसने जो काम किया, उस पापनी, उस गुनाहगार, उस जनाकार, पाप से बरी हुई उस औरत को जब ये करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने देखा तो उसने ठीक उससे मुड़कर उस शमौन जिसके घर में वो खाना खाने के लिए आया था, उससे क्या कहा? क्या तू इस औरत को देखता है? देखता है? मैं तेरे घर में आया। देखता है? मैं तेरे घर में आया। तूने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए हालेलुया। और अपने बालों से पोंछे। कितनी अच्छी बात है। जी। कितना प्यार है। आज ऐसा प्यार है? हेलो, सुन रहे हो सिस्टर जी के सोए हुए? जी, हाँ जी, सुन रही हूँ बच्चे, जी सुन रही हूँ। आज ऐसा प्यार, ध्यान दो कलाम को, हाँ जी, तभी असर होगा। दे रही हूँ बच्चे। डांटा उसको, फरीसी को डांटा कि नहीं? कहते नहीं, औरत को नहीं डांटा। औरत को नहीं डांटा। वो तो मुझे भी मालूम है। मैं देख रहा कहाँ कितने का पहुंच गई हूँ, कहाँ तक पहुंची हूँ। डांटा कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। और उसने देखो आंसू बहा बहा कर मेरे पांव को भिगो दिया है। हाँ, और अपने बालों क्या से किया है? और अपने बालों से धोए। अरे प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में आया, लाजर के घर में आया, वहां पर क्या हुआ? मार्था लग गई किचन के अंदर, खाना तैयार हो गया, बैठने वाला एक ही शख्स था उसके साथ, हाँ जी, लाजर। और ठीक वो औरत मरियम उसकी बहन, वो ठीक इत्र लेकर आई और उसने इत्र लाकर उसके ऊपर उंडेल दिया और घर जो था उसके खुशबू से बह गया। क्या बात है यार, आज खुशबू आनी चाहिए। हाँ जी, झड़को जरा अपने आप को। क्योंकि हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते। और बाइबल ये बताती है कि शमौन को उसने क्या किया? डांटा उसको, झिड़का उसको। तेरे घर में मैं आया, तूने पाँव धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, और वो देख उसने अपने आंसू से मेरे पाँव को क्या किया? भिगो दिया। और फिर क्या कहा उसने? ने बालों से पोंछा। आगे, तूने मुझको बोसा ना दिया, तूने मुझे नहीं चूमा, मगर इसने जब से मैं आया हूँ जब से मैं आया मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। देखो ये है प्यार, ये है खुदावंद यीशु मसीह के साथ प्यार। हाँ जी, तो आज इंसान जो है खुदा के खादों की कदर ही नहीं करते, अफसोस। तो बरकत कहां से पाएंगे? बरकत कहां से पाएंगे? बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, आगे पढ़िए इसका और थोड़ा। तूने मेरे सिर में तेल न डाला, ना तूने मेरे सिर पर तेल डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इत्र डाला। इत्र पता कितना कॉस्टली होता है? जी। कितना महंगा है, इतना कॉस्टली है कि उसने इस चीज की परवाह नहीं की।
तो उसने जाकर उसके से ये काम करके दिखा दिया। लास्ट में जाकर खुदा ने यीशु मसीह ने उसे देखा और उसने उससे यही कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा दोबारा गुनाह मत कर, माफ कर दिया। यानी उसके गुनाह, जिसके गुनाह खुदावन यीशु मसीह माफ कर देता ना, कोई भी दुनिया की ताकत उसको गुनाहगार नहीं ठहरा सकती। तो जिसके गुनाह बने रहते हैं ना, आज भी देखिए खुदा के खातमों को अधिकार दिया गया है कि जिसके गुनाह बने रहते हैं वो बने रहते हैं, जिसके वो मिटा देते हैं वो मिट जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल भरी हुई है अजीजों, भरी हुई बाइबल है। पुराने नियम और नए नियम के अंदर भी हम देखते हैं, किताब के अंदर हम देखते हैं कि हाथ और पांव को धोने का जो रस्म है ये बिल्कुल लिखी हुई गई है। आप इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब्राहम के बारे में जानते हैं, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 4 के अंदर, कि अब्राहम ने 3 उन पुरुषों को जो उसके दरबार पर आए, उसके घर पर आए, उसके तंबू में आए, एकदम अपने आप को दंडवत किया, सिर को झुकाया, उनको अपने घर में उतारा और सबसे पहले उनके हाथ और पांव धोए, फिर उनके लिए खाना तैयार किया। लूत ने भी 2 दूतों को जो उसके सदोम के इलाके के अंदर गए हुए थे उसको तबाह करने के लिए, सदोम के इलाके को, बाइबल ये बताती है उत्पत्ति की किताब पैदाइश 19 अध्याय उसका 2 के अंदर, खुदा ने उनके भी, उस बंदे ने भी, खुदा के बंदे ने भी उनका स्वागत किया। फिर यीशु मसीह ने चेले के पांव भी जो धोए। यूना रसूल की अंजील 13 अध्याय और उसका 4 से लेकर हम 6 तक देखते हैं। अजीजों, अंजील मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, इन किताबों के अंदर जो है वो चारों किताबों के बीच में इसका जिक्र दिया गया है। आप मत्ती रसूल की अंजील 26 अध्याय, अभी पढ़ना नहीं, 26 अध्याय उसका 7 के अंदर, फिर मरकस रसूल की अंजील 14 अध्याय उसका 3 में, फिर यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12 अध्याय उसका 3 में, और लूका रसूल की अंजील उसका 37 अध्याय उसका 38 के अंदर भी इसका जिक्र जो है आपको मिल जाएगा। चारों किताबों के अंदर, इस अंजील के अंदर जो है ये लिखा गया हुआ मिल जाता है। इसलिए बाइबल ये बताती है, आखिर के बीच में हम देखते हैं, बाइबल जो हमें बताती है कि इल्म की खुशबू जो है ये किस तरह हमने फैलानी है, किस तरह हम लेकर जा सकते हैं। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 के अंदर, सुनिए। मगर खुदा का शुक्र है, मगर खुदा का क्या है? शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह, हमेशा क्या करता है? असीरों की तरह गश्त कराता है, घुमा रहा है, और अपने इल्म की खुशबू, इल्म की खुशबू लेकर हमको क्या कर रहा है? घुमा रहा है, जगह जगह ले जा रहा है, घुमा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कहीं कहीं, ताकि हम उस खुशबू को ले जाकर ठीक उनके घरों के अंदर फैला सकें। हालेलुया। यह काम मरियम ने भी किया। जब नाज़र के घर में आए, मार्था के घर में आए, तो उसने यही काम किया कि उसने सबसे पहले उनके घर के लिए खाना तैयार किया। फिर खाना खाने के लिए उसके भाई जो लाजर था उनका हिस्सा बन गया उनके साथ। फिर मरियम ने क्या किया? उस इत्र को लेकर उसके ऊपर उंडेला, और बाइबल कहती है कि घर जो था वो खुशबू से भर गया, खुशबू से महक उठा। हालेलुया। और यही कुरिन्थियों के अंदर संत पौलुस भी कुरिन्थियों के लोगों को कहता है कि खुदा का शुक्र है कि खुदा क्या करता है? हमको गश्त कराता है, घुमा रहा है।
हर जगहों के बीच में, हर घरों में, हर शहरों में, हर कस्बों के अंदर, ताकि ये सुगंध जो है, ये खुशबू जो है, हर जगह ठीक उनके जगहों के अंदर फैल जाए। हालेलुया। आज हमारा यही काम है। हाँ जी। इस कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत जिक्र किया गया है। जब हम कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है। आज ये खुशबू जो है, इरम की खुशबू जो है, हमें इसको जगह ब जगह लेकर जाना है। एक जगह पर नहीं रखनी, सिर्फ अपने घर में ही नहीं रखनी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरों के घर में भी इसको पहुंचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों के घर में लेकर जाएंगे, वो उनके घर में भी खुदा की खुशबू जो है, खुदा का पाक कलाम जो है, वो फैलता जाएगा, इत्र फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और लोग निजात पाते जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आइए वापस हम चले यूहन्ना रसूल की अंजील। आपने उसी सब्जेक्ट के ऊपर हम चलेंगे वापस, और हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़िए। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले, ये ईद के 6 दिन पहले की बात है, बेतनिया में आया, बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जी जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। जी, वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया, शाम का खाना तैयार किया, और मार्था खिदमत करती थी, खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके एक शख्स था साथ। जो उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था। और फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर, हाँ। खालीस और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला। हालेलुया, हालेलुया। उसके पांव पर डाला। यह है उसका वेलकम, यह उसका स्वागत। ये घराना जो निजात पाए हुआ घराना था, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का वेलकम इसी तरह से किया। जब हम ऐसा वेलकम करते खुदा के लोगों का, खुदा के खादमों का, तो खुदा भी बेहद खुश होता है और अपनी बरकतों को उस घर में देता है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला आपको और जितने लाइव देख रहे हैं सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।